नमस्कार वेलकम टू किडनी वेलनेस चैनल। डाक्तर बाबू आमे केउ तेल खाइबु आम देह पई कोउटा भलो हार्ट पई किडनी पई डायबिटीज पई को तेल आमे खाइबु आमे ऑलिव ऑयल खाइबु ना आमे सोरिष तेल खाइबु ना बादाम तेल खाइबु ना को तेल खाइबु। तो ये गोटे बड़ कन्फ्यूजन ये कन्फ्यूजन को आमर जो कंपनी माने तांकर सब तेल प्रमोट करुँच से आहरी कन्फ्यूजन बढ़ाऊँ। आजिकल समस्त गोटे फैशन हो गला आम ऑलिव खाइबु ऑलिव ऑयल खाया पूर्वर बा जेकोसी तेल खाया पूर्व जाना दरकार आम तेलटा कहीं खाऊँ कौन बेनिफिट अच्छे केते पैसा आम खर्च करुचु। तो आज आम जाना कौ तेल कौन बेनिफिट अच्छी। तो आम भारत में तैयारी होता दुईटी तेल जोटा कि बहुत इम्पोर्टाट आमपाई आउ से तेलटी जो आम खाऊ से कौन से मिले से गोटे मुफा बोली गोटे जिनस मिले। मुफा हूँ मोनो अनसैचुरेटेड फैट, मुफा हूँ पॉली अनसैचुरेटेड फैट आउ एसएफए हूँ सैचुरेटेड फैट। तो जो मुफा आउ जो आपणकर रहा मुफा मुफा जिते अधिक रहिबो से आम शरीर पाई हार्ट पाई किडनी पाई से भल। मुफा भी आमर से ओमेगा 3 थाए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैट थाए। तो सी तार जो प्रपोर्शन केते प्रपोर्शन सेटा अच्छी सेटा ताऊपरे आमर केते प्रोटेक्शन दौची निर्भर करे एवं सबुठु कम सैचुरेटेड फैट रहा दरकार। यदि आई क्रम आम देखू आमर भारत में मिलूबा जो सोरिष तेल कौन सी तेल ठू कम नुहे। समस्ते खाली से जो ऑलिव ऑयल पछरे दौड़ुंट से जापारे आमर लोकाली ये जो तेल मिलूँ सोरिष तेल मिलूँ से सोरिष तेल प्राय 60 ରୁ 70% आमर मुफा थाए मोनो अनसैचुरेटेड फैट थाए। किंतु ऑलिव ऑयल देखा गले से समय ऑलिव ऑयल आमर प्राय टिके मुफा अधिका थाई पारे किंतु से जोटा आम कहूँ मुफा जोटा पॉली अनसैचुरेटेड फैट से कम थाए। आ गोटे बड़ इम्पोर्टाट जिनस है जो आमर जो तेल आम व्यवहार करने जो आम खोजुचु आम भावुँ जे तेलटा आम खाइबु से देखु जे तार स्मोकिंग पॉइंट केते स्मोकिंग पॉइंट माने केते से वेपराइज हो जाए डिस्ट्रॉय हो जाए। तो सोरिष तेलर जो स्मोकिंग पॉइंट हूँ 250 डिग्री सेंटीग्रेड तामाने 480 फारेनहाइट डिग्री पर्यंत सी आमर को से सही पार। किंतु हम जदि देखू जो ऑलिव ऑयल जोटा आमको मार्केट मिलूँ तार स्मोकिंग पॉइंट हूँ 190 200। तो यार अर्थ कौन ना आम जदि आमर भारत में आम जमी सब जमी रंधारंती कर आमर स्टाइल रंधारंती से अधिक टेम्परेचर दरकार हुए ताले अधिक टेम्परेचर हेल्ले कौन हम ना ऑलिव ऑयल नष्ट हो तुम एत पैसा दी जो ऑलिव किणुंट जदि आमर जमी भजा भजी छणाछुणी जो करा आपंकर से तेल नष्ट हो जो उद्देश्य आप से तेल खाइबा चाहते से आपको से मिल ना। तेणु आम सोरिष तेल से जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भल अच्छी से विटामिन अच्छी एंटी ऑक्सीडेंट अच्छी तेणु से एंटी इनफ्लामेटरी काम करे से देहर इनफ्लामेशन कमेब। आउ गोटे तेल आमर जोटा एभेलेबल अच्छे सी हूँ बादाम तेल बहुत भल तेल जो थे कि एंटी इनफ्लामेटरी रही विटामिन ई अच्छी एंटी ऑक्सीडेंट रही से बहुत भल तेल। से तेल तार भी स्मोकिंग पॉइंट से 220 पाखापी जहाँकि आमर भारतीय रंधारंधी भल जमी भजा भजी भल। तो एबे जानिबा जे जो भी तेल आम खाऊँ कौ टाइप तेल आम खाइबा कौ टाइप माने हूँ तेल विभिन्न पद्धति तैयारी हुए। गोटे है आमर कोल्ड प्रेस माने आम जो आगु जो घणारे पेड़ा होता तो से जो है कोल्ड प्रेस। तो से तेलटा तैयारी कला से डायरेक्ट से आपंकर आउ कि प्रोसेसिंग न करी केमिकल न देकरी ताको गरम न करी पैक करके पठा जाए से आमर तेलर ओरिजिनल गुण रही थाए से बादाम हो कि सोरिष हो कि ऑलिव ऑयल हो। तेणु आम सब कोल्ड प्रेस तेल जब आम खाइबु से तेल रे जो जहाँ जहाँ तार शरीर आमर रोग प्रतिरक्षा शक्ति किंबा आमर हार्ट किडनी को प्रोटेक्शन करता शक्ति जहाँ से ठीक रही थाए
ତେଣୁ କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଘଣା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୋରିଷ ନେଇକରି ବାଦାମ ନେଇକରି ପେଡ଼ି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ବା ଘଣା ପେଡ଼ା ତେଲ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ଅଲିଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତ ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେ ଆମ ଦେଶର ରନ୍ଧଣା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ରାନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଆମର କାହିଁକିନା ରାନ୍ଧଣାରେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ, ଘଣାପଡ଼ା ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ଆମର ବାଦାମ ତେଲ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ତେଲ, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ମୁଫା ଆଉ ଆପଣ ଏସ୍ଏଫ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସାଲାଡ଼ରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଗରମ ହେଉନାହିଁ, ଗରମ ଦରକାର ହେଉନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣ ପକାଇଲେ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ମିଳୁଛି, ସେସବୁ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ 95% ସେଗୁଡ଼ା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ତେଣୁ ଆମ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ଆମ ଦେଶୀ ତେଲ ନ ଖାଇବା। ତେଣୁ ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବାକୁ ଯିବି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା ସୋରିଷ ତେଲ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ଠୁ ବେଟର୍। ଆମର ରାନ୍ଧଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାଦାମ ତେଲ ଆପଣଙ୍କର ରନ୍ଧାରନ୍ଧିରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତେଲ ଅଛି ସନଫ୍ଲାୱାର ତେଲ, ଯେଉଁଥିରେ ଯଦିଓ ଏତେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଫା ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ ଥାଏ, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ, ବାଦାମ ତେଲ ନାହିଁ, ସନଫ୍ଲାୱାର ଖାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶୀ ତେଲ ସବୁଠୁ ଭଲ, ଆମ ରନ୍ଧନ ପାଇଁ ଭଲ। ସେଇଥିରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘଣା ପେଡ଼ା ତେଲ ଖାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସିଧା ଘଣାରୁ ଆସିଥିବ, ସେଥିରେ ତାକୁ କେମିକାଲ ପଡ଼ିନଥିବ, ତାକୁ ଗରମ କରାହେଇନଥିବ, ସେଇଥିରେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଖାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।